Welcome to our today's video. And the first and foremost, which we will now discuss, is the erythrocytes, most commonly known as red blood corpuscles, RBC. यह आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है, रेड मतलब इसका कलर रेड है। ब्लड सेल्स मतलब इसका ब्लड सेल से कुछ लेना देना है। और ये ब्लड कॉर्पसेल्स प्लाज्मा में 99% रहते हैं। ठीक है, अब इसका एक खासियत है, ये आरबीसी जब बूढ़े हो जाते हैं ना, जब इसको बुढ़ापा आते हैं, तब इसका न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं। आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम इट्स बर्थ टिल डेथ ऑफ दैट सिंगल आरबीसी, इतना काम करते हैं वो कि उसका न्यूक्लियस धीरे धीरे छोटा होते जाते हैं और आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो न्यूक्लियस गेट वैनिश्ड। सो मैच्योर आरबीसीज का दिखने में होता है सर्क्यूलर, बाइकॉन्केव एंड इन्यूक्लिएटेड, मतलब उसका न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक न्यूक्लियस हीन आरबीसी, मतलब एक मैच्योर आरबीसी कितने दिन तक, मतलब एक आरबीसी बॉर्न एंड डेथ का स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है आरबीसी का, वो है 120 डेज। 120 डेज के अंदर आरबीसी जन्म भी लेते हैं, मर भी जाते हैं और रीजनरेट भी होते हैं। ठीक है, अब एक सिंगुलर आरबीसी का कलर होता है येलो और एक लाइट ब्राउन का शेड आता है, लेकिन बहुत सारा आरबीसी जब एक साथ होते हैं उसका कलर रेड होता है, क्योंकि ये रेड कलर होते हैं आयरन के लिए। आयरन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका कलर रेड है। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब होता है 4 to 5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज एडल्ट, मतलब एक एडल्ट में 4 से 5 मिलियन पर क्यूब मिलीलीटर ब्लड में आरबीसी होता है। ठीक है, अब ये आरबीसी फॉर्म कहाँ से करते हैं, मतलब ये आरबीसी कहाँ से जन्म लेते हैं। ये आरबीसी जन्म लेते हैं ब्लड के बोन मैरो से। हमारा बोन के अंदर, कैविटी के अंदर जो बोन मैरो है, उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आरबीसी का, वही है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, मतलब ये मर कहाँ जाते हैं, क्यों मर जाते हैं। ये मर जाते हैं स्प्लीन और लीवर में आके, मतलब इसका डिस्ट्रक्शन होता है लीवर में और स्प्लीन में। ये आरबीसी का एक खासियत और भी है, ये आरबीसी रिस्पायर कर सकते हैं, मतलब इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं ये तो हमें पता है, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से रिस्पायर करते हैं। अब आरबीसी इसको कैप्चर कैसे करेंगे ये ऑक्सीजन को, इसके लिए इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन बहुत ही आयरन रिच कंपोनेंट है, इसके लिए ही इसका कलर रेड है। और ये हमारे आरबीसी को रेस्पायर करने में मदद करते हैं। हम लोग जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं बॉडी में, ये आरबीसी ही कैरी करते हैं। ये आरबीसी का एक बहुत बड़ा खासियत है। अब हम लोग ये आरबीसी को स्ट्रक्चर जो है उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि ये दिखते कैसे है, इसके अंदर क्या क्या है। रफ आइडिया हमें मिल गया है, अब हम लोग देखेंगे डिटेलिंग। तो पहला पॉइंट में जाते हैं। तो पहला है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड कवरिंग द आरबीसी, मतलब आरबीसी के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर होता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर, जिसको जो मेड अप है फॉस्फोलिपिड से, और वो फॉस्फोलिपिड का नाम है लेसिटिन। ये लेसिटिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करने में। द नेटवर्क ऑफ स्टोमेटिन प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन एंड लिपिड्स ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी। अब बाहर का लेयर तो हो गया, फॉस्फोलिपिड का एक कवरिंग है जिसका नाम है लेसिटिन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर क्या है, अब आरबीसी के अंदर है स्ट्रोमाटिन प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन एंड लिपिड। 3 चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन है एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन जिसमें हीम है 5% एंड ग्लोबिन है 95%। अब ये हीम जो है, हीम एक पोरफायरिन डेरिवेटिव है। ये पोरफायरिन डेरिवेटिव में आयरन अगर इनकैलकुलेट किया जाए
वो गिव राइज टू हीम। और ग्लोबिन मतलब ग्लोबिन है जो इसको होल्ड करने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। ये बहुत ही आसान है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 अल्फ़ा है 2 बीटा है, या याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं ये हीम में। हीम बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है। इसमें पॉलीफाइरेन और आयरन एक साथ इनकैलकुलेट होकर रहते हैं और फॉर्म करते हैं एक पॉलीफाइरिंग रिंग विच इज़ प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, एंड thus this hemoglobin's color is red and eventually making the RBC the red one. आयरन जो हीमोग्लोबिन में पाया जाते हैं वो कौन से स्टेट में है, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन से स्टेट में आयरन बिलोंग करते हैं, हम लोग ये आयरन को फेरस स्टेट में बिलोंग करते हुए देखते हैं। मतलब आरबीसी के हीमोग्लोबिन में जो आयरन होते हैं वो फेरस स्टेट में बिलोंग करते हैं। अब इतना ही, ये आरबीसी का एक रफ स्ट्रक्चर है। अब आगे चलते हैं, और अब है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फंक्शंस ऑफ आरबीसी। इतना देर में हम लोग देख लिया कि आरबीसी दिखते कैसे हैं, आरबीसी कहाँ रहते हैं, कितना दिन जीते हैं, कितना देर में मर जाते हैं, कहाँ मरते हैं, कहाँ जेनरेट होते हैं, सब कुछ हम लोग जान लिया। अब देखते हैं ये आरबीसी आदत में करते क्या है। इसका 2-4 पॉइंट्स हैं, हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, हम लोग को समझ में आ जाएगा। ये है फंक्शंस ऑफ आरबीसी। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑक्सीजन कैरियर है। ये एक ऑक्सीजन कैरियर है जो हीमोग्लोबिन के थ्रू कैरी करते हैं। सो आरबीसी इज़ अ ऑक्सीजन कैरियर, सो इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। In the presence of carbonic anhydrous enzyme helps in transport of CO2 from tissues to lungs. हमारे जो बॉडी का टिश्यूज़ है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। अब ये टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स में लेके आते हैं ये ब्लड आरबीसी, और लंग्स में आते इसका प्योरीफाई होते हैं, वो ऑक्सीजन फिर से ब्लड लेके सारे के सारे टिश्यूज़ ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये आरबीसी का फंक्शन है। मेनली आरबीसी एक कैरियर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं लंग्स में। अब देखो इसका थर्ड वन, वो है मेंटेनेंस ऑफ पीएच। हमारे बॉडी में एसिड और एल्कालाइन का बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बैलेंस करते हैं आरबीसी। फोर्थ वन, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, दैट इज़ ब्लड का थिकनेस, मतलब वो ज़्यादा पतला होगा या ज़्यादा भारी होगा, इसका मेंटेनेंस होता है आरबीसी के हिसाब से। अगर आरबीसी ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो हमारे ब्लड बहुत हीवी हो जाते हैं, मतलब उसका थिकनेस कितना है वो ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाते हैं, मतलब वो लिक्विफाइड नहीं है, वो थोड़ा हेवी है। और अगर इस आरबीसी का कंटेंट ब्लड में कम है तो वो लिक्विड ज़्यादा है, मतलब फ्लो ज़्यादा इजीली करेगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग का कुछ एक्सपेरिमेंट्स मतलब हम लोग जान सकते हैं कि आरबीसी कैसे होते हैं। तो इसके लिए एक आरबीसी जो फॉर्म करता है वो है राउलेक्स फॉर्मेशन। इसमें क्या है, आरबीसी पाइल्स और स्टैक्स हो जाते हैं सरफेस टेंशन के लिए। हम लोग सरफेस टेंशन पता है ना, कि हम लोग एक पानी रखेंगे और पानी के ऊपर एक नीडल ऐसे फ्लैटली लेटा देंगे तो वो नीडल फ्लोट करेगा। लेकिन अगर नीडल को वर्टिकली हम लोग पानी में फेंकेंगे तो वो नीडल पानी के अंदर चला जाएगा। ये सरफेस टेंशन के लिए होता है। ऊपर का मॉलिक्यूल एक अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसके लिए वो हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग एक नीडल को लिटा दे तो वो फ्लो करेगा, क्योंकि उसका सरफेस बहुत ज़्यादा है, मतलब नीडल का एक लंबा सा सरफेस पानी के ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर ये वर्टिकल होगा तो एक पिन पॉइंट आएगा और उसको ज़्यादा प्रेशर वाटर नहीं दे पाएंगे। ड्यू टू दिस रीजंस
ये सरफेस टेंशन के लिए आरबीसी पाइल्स और स्टैक में फॉर्म हो जाते हैं। ये सरफेस टेंशन का फेनोमेना आरबीसी को एक पाइल और स्टैक करने में हेल्प करते हैं और इस फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं राउलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं होम्योलाइसिस में। होम्योलाइसिस है एक आरबीसी को हम लोग सपोज एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। अब क्वेश्चन आता है कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। एज ए एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक सॉल्ट वाटर बना रहे हैं, एक पानी लिया और उसमें नमक दे दिया। अब नमक का कंसंट्रेशन अगर कम है, मतलब नमक का परिमाण अगर कम है वाटर के हिसाब से, अगर वाटर 1 गिलास है और नमक 1 चम्मच है, तो उसमें हमको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। अब हाइपरटोनिक है जिसमें नमक ज़्यादा है, मतलब हम लोग आधा कप नमक दिया और आधा कप पानी दिया, वो होगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा। अब हाइपोटोनिक हम लोग पढ़ेंगे और हाइपोटोनिक है सॉल्वेंट कम सॉल्यूट ज़्यादा। अब ऐसे एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें एक आरबीसी को फेंक दिया। कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे ये आरबीसी स्वेल अप होगा, मतलब फूल जाएगा और इवेंचुअली द आरबीसी विल बर्स्ट आउट एंड हीमोग्लोबिन उससे बाहर आ जाएगा। ये पूरा एक सेल्यूलर अंडर माइक्रोस्कोपी हम लोग देख पाएंगे, लेकिन ऐसा होता है एक आरबीसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल अप होके बर्स्ट होते हैं और हीमोग्लोबिन को बाहर रिलीज कर देते हैं। अब आते हैं क्या एनीमिया। एनीमिया का मतलब आरबीसी अगर बॉडी में डिफिशिएंट है, उसका कमी है आरबीसी का, तो हमारे आयरन कंटेंट बॉडी में कम हो जाते हैं। एज हीमोग्लोबिन कम होता है, आरबीसी कम होता है, मतलब हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन कम होता है मतलब आयरन कंटेंट कम हो जाता है। सो आयरन कंटेंट कम हो जाने को ये डिजीज़ को कहते हैं एनीमिया। अब आज का स्लाइड इधर ही एंड करते हैं। ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और पसंद हो तो आगे फिर इस चैनल में आ जाना। हम लोग ऐसे बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।